श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। यदि अपने बारे में कभी हम चिंतन करें तो हमें अवश्य यह मनन करना चाहिए कि मैं कौन और मेरा कौन। ये बड़े महत्वपूर्ण और शाश्वत प्रश्न हैं, और जब हम इनका उत्तर खोजते हैं तो यह हमें लक्ष्य की ओर संकेत कर देते हैं। आखिर प्रभु की इतनी बड़ी सृष्टि में ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि मुझे भी जन्म लेना पड़ा। बाकी इतना बड़ा संसार उनका है ही, पटकथा उनकी, रंगमंच उनका, इतने सारे पात्र, फिर मैं ही क्यों आया, या मैं भी क्यों आया। तो भैया सत्य बात तो ये है कि हमने उनसे प्रार्थना की थी, उन्होंने कृपा करके हमें यह दुर्लभ दे दी है जिसके लिए देवता तरसते हैं। क्योंकि पुण्य कमाकर स्वर्ग की प्राप्ति सरल है, किंतु जब वे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः एक चक्र चलता है, और जिसने भगवत प्राप्ति कर ली वह इस चक्र से पार। और भगवत प्राप्ति केवल मानव देह के द्वारा ही की जा सकती है, अन्य किसी योनि में नहीं। तो यदि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है तो ये उनकी बड़ी कृपा है, क्योंकि विकास की चरम अवस्था है। इसके द्वारा हम सुरत्व वासुरत्व अथवा मोक्ष जो चाहें पा सकते हैं। तो हम चिंतन करें कि हम पाने क्या आए हैं। भैया यह बात मन में गे बात इसकी गांठ बांध लो कि संसार उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम अपने घर से किसी अन्य शहर में जावें एक दो दिन के लिए, किसी विशेष कार्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए। हम वहां जाकर क्या करते हैं। मान लीजिए किसी होटल में ठहरे भी, तो क्या हम दिन भर वहां की बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों को देखने में, उनका आनंद लेने में, चमचमाते बाजारों में, कृत्रिम रोशनियों से जगमगाती रास्ते, चौबारे, इन सब को वृथा ही देखते रहते हैं। और हमें क्या मन भावन लगते हैं वे। नहीं भैया, हम इन सब के देखते हुए भी एक योगी की भांति अपने लक्ष्य और उद्देश्य का सदैव स्मरण रखते हैं। उसको पूर्ति उसकी यथासंभव करनी है, और संध्या समय की गाड़ी से हमें वापस भी लौटना है। तो फिर जब हम इस संसार में आते हैं तो हम कैसे भूल जाते हैं, कैसे रम जाते हैं इन विषय भोगों में। भगवान की रची हुई इस पटकथा में कि हम अपनी पात्र का स्वरूप ही भूल जाते हैं, कि उन्होंने बड़ी कृपा करके हमें भी एक अवसर दिया है। भैया यहाँ आए हैं, यथा शीघ्र अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लें, क्योंकि संध्या समय वापस लौटना ही होगा। चाहोगे तो भी ना रुक सकोगे, जाना ही होगा। तो सब समय एक चिंतन बना रहे, इस संसार में कोई अपना नहीं है। हम संसार से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, और संसार हमसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। इस संसार से मुक्ति का एक ही उपाय है
कि आप संसार से कोई आशा ना रखो, केवल उसे सुख दो, क्योंकि आशा रखने से, अपेक्षा रखने से कल्याण नहीं होगा, वरन द्वेष और वैर जन्म लेगा। यदि हम अपने लिए सुख सुविधाएं चाहेंगे तो भगवान में मन कैसे लगेगा? कि मन में बसे ना एक संग भोग और भगवान। जो स्वयं मान आदर के भूखे हैं वे हमें क्या देंगे? धोखा ही तो। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। गोसाई जी कहते हैं मानस में, भाई जो हमसे मान चाहता है, आदर चाहता है, वह हमारा कल्याण नहीं कर सकता। और यदि हम सुख सुविधा और मान आदर को स्वयं चाहते हैं तो हमें भगवान कैसे मिलेंगे? सुख सुविधा, आराम, यह सब देना है, लेना नहीं। क्योंकि जो दूसरों की सेवा नहीं कर सकता वह भगवान की भी सेवा नहीं कर सकता। संसार को चाहो और परमात्मा को भी चाहो, और ये दोनों मिल जाएं, ये कभी हुआ नहीं। अंधकार और सूर्य कभी मिलते नहीं, रात और दिन मिलते नहीं। हाँ, हम अवश्य ये कह सकते हैं एक संधि काल है, तो ये हमारी मान्यता है। अन्यथा भगवान भुवन वास करके उदय होते ही अंधकार का कहीं नामो निशान रहता नहीं। और भाई, भगवान भुवन भास्कर कभी डूबते नहीं। ये तो पृथ्वी के रहने के कारण, पृथ्वी की गति के कारण हमें यह भ्रम रहता है कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ। भैया, न सूर्योदय होता है न सूर्यास्त होता है। जिसे एक बार प्रकाश दिख गया वह जानता है कि यह भ्रम है। अन्यथा भगवान भुवन वास कर तो सब समय प्रत्यक्ष है ही। तो यदि हम भगवान को चाहते हैं तो दुख में, अपने मान अपमान में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, पीड़ा में, आनंद में, हमें सब में आनंद आना चाहिए। क्योंकि जो भगवान को चाहता है उसे सांसारिक सुख सुविधा, मान बढ़ाई अच्छी नहीं लगती। और वह जानता है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। वे मंगल भवन अमंगलहारी हैं। तो उन्होंने हमारे लिए जो भी परिस्थिति भेजी है वह बड़ी कृपा करके भेजी है, हमारे कल्याण के लिए भेजी है, और उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और आप देखेंगे कि प्रतिकूलता हमें गढ़ती है, अनुकूलता में पतन की ओर जाने के मार्ग खुल जाते हैं। प्रतिकूलताएं हमें बचाती हैं, भगवान का स्मरण कराती हैं, एकाग्रता हमारी बढ़ाती हैं, और हमें समझ में आता है कि इनके सिवा हमारा और कोई है नहीं, था नहीं, होगा नहीं। सो जो भगवान को चाहते हैं उन्हें संसार का सुख अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे जानते हैं यदि हम पहली सीढ़ी ना छोड़ेंगे तो दूसरी सीढ़ी पर चढ़ेंगे कैसे। भैया, वास्तव में प्रेम तो भगवान ही करते हैं। इस संसार में कोई अन्य तो धन, पद आदि के कारण हमारा मान सम्मान करता है, किसी गुण विशेष के कारण आदर करता है, किंतु वह आदर तो उस गुण विशेष या धनी का ही करता है, हमारा नहीं करता। भैया, सुख की किसी से अपेक्षा ना हो। भगवान की वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाना है यदि उन्होंने हमें दी है तो, और अपने आप को भगवान को समर्पित करना है। सेवा मनुष्य ही कर सकते हैं, देवता नहीं कर पाते। हमसे यदि कोई कुछ चाहता है तो क्या हमें अच्छा लगता है?
ऐसे ही हम यदि दूसरे से कुछ चाहेंगे तो क्या उनको अच्छे लगेंगे? यह भी एक बार चिंतन करना चाहिए। हमारा कल्याण केवल वे ही कर सकते हैं जो हमसे कुछ नहीं चाहते। तो भैया चिंतन करें, मनन करें और पाएं अपनी लक्ष्य को शीघ्र। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।